गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एग्जाम जिसको कंडक्ट करता है एचपीपीएससी। उसमें जो 2020 में एग्जाम हुआ था अलाइड सर्विसेज का, उनमें इकोनॉमी के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हमने ट्रेंड देखा कि कौन से क्वेश्चन, कौन सा जो हमारे ऐसे चैप्टर हैं, कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एनालिसिस हमने किया। आज उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि 2020 के एग्जाम में कौन से इकोनॉमी के क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। तो उस पीवाईक्यू सीरीज में आज 2020 के पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे 2019 का पेपर और फिर देखेंगे 2018 का पेपर। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारा टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए, एचआरटीसी कंडक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, जेबीटी के लिए और पटवारी के लिए ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप ये जो हमारा टीजीटी आर्ट्स का कोर्स है 50% ऑफ के साथ 2500 रुपीज में आपको मिल रहा है। इसको आप परचेज कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, निम्बस कैरियर नाम की ऐप है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सेम जो एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर जिसका हमने प्राइस रखा था ओनली 999, लेकिन एस्पायरेंट्स की डिमांड पे हमने जो इसकी लिमिट है वो और बढ़ा दी। पहले आज ये 499 तक मिल रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने इसको और दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है। तो सेम कोर्स आपको 499 रुपीज में मिल रहा है एचआरटीसी कंडक्टर का। इन दी सेम वे सब इंस्पेक्टर, जेबीटी और पटवारी का कोर्स भी आपको प्ले स्टोर पे, निम्बस कैरियर ऐप पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से जाके जल्दी से निम्बस कैरियर ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। और इस कोर्स में आपको 120 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 120 प्लस। हर सैटरडे एक लाइव सेशन रहेगा जो डाउट सेशन रहेगा। 4000 प्लस आपको एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मैनी थिंग्स मोर। तो जल्दी से आप प्ले स्टोर पे निम्बस कैरियर ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अलाइड के एग्जाम में 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री टुक द चेयरमैनशिप ऑफ G77, the group of 134 developing country within the United Nation। तो इसका करेक्ट आंसर है पैलेस्टीन। 2020 में पेपर हुआ था, उस टाइम पे इसका आंसर था पैलेस्टीन। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यूनाइटेड नेशन G77 की आज चेयरमैनशिप किसके पास है। जल्दी से, इट्स फॉर ऑल यू पीपल। तो कमेंट करके बताएं कि आज ये चेयरमैनशिप यूनाइटेड नेशन की G77 की किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently in news the Bishkek declaration is related to India Maldives agreement on aviation cooperation, BRICS Bank, Africa Union annual summit या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो इसका राइट आंसर है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का नाम आपने सुना होगा, जिसके मेंबर्स हैं 8। और आपको मैं बात बता दूं, पहले भी एनालिसिस में बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो ये आपके सामने रहा कि विषय की डिक्लेरेशन रिलेटेड है SCO से। सेम मार्केश एग्रीमेंट है हमारा, मार्केश एग्रीमेंट दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड दैट इज रिलेटेड टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इट हैज बीन ज्वाइंटली प्रपोज्ड बाय इंडिया एंड जापान। देखिए अलाइड में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, 2020 के एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट, it has been jointly proposed by India Japan, it is being seen as a response to China's one belt one road project, which of the statement above are correct। तो ये जो हमारा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, दोनों की दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। ये इंडिया और जापान का ही प्रपोजल है, और इंडिया का जो, चाइना का जो वन बेल्ट वन रूट है, जिसको ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे पाकिस्तान तक ले जा रहे हैं, वहां तक पहुंचेगा। और जो वन बेल्ट वन रोड है, जिसको सिल्क रोड के नाम से भी चाइना जानता है। तो सेम इंडिया और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक किया है, इनको ही टैकल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज करेक्ट? करेक्ट बतानी है। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। इंडिया हैज अचीव्ड इट्स गोल ऑफ 20 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन 4 years बिफोर टारगेट ईयर 2022। इंडिया डज नॉट मैन्युफैक्चर सोलर पैनल, ये तो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। ऊपर वाला भी गलत है। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, नो इंडिया नहीं है, यूएस करता है, ठीक। और इसमें इंडिया हैज अचीव्ड इट्स गोल ऑफ 20 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन 4 years बिफोर टारगेट 2022, 2018 में ही अचीव कर लिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 2, यानी 3 इज राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली नीति आयोग द आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी वाज इन न्यूज, व्हाट डज इट सजेस्ट? टू हैंड ओवर ऑल द न्यू कलेक्शन पावर्स टू पंचायत एंड नगर पालिका, टू अलाउ फैमिली टू डिसाइड ओवर यूज ऑफ टैक्सेस, टू सेव रिसोर्सेज बाय रिसाइकल रीयूज दे ऑलरेडी वंस यूज्ड मटेरियल, टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन दी होम स्टेट। तो नीति आयोग आपने नाम सुना होगा। एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग नया है, इसकी जगह प्लानिंग कमीशन था, लेकिन क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन से आज भी आते हैं। बेशक वो बॉडी नहीं है, नीति आयोग नहीं है, यहां से तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो नीति आयोग जो है उसका सर्कुलर इकोनॉमी वाला था, वो है टू सेव रिसोर्सेज बाय रिसाइकल रीयूज द ऑलरेडी वन यूज्ड मटेरियल। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर है नीति आयोग का, यानी कि उनको दोबारा से रिसाइकल करना है और दोबारा से रीयूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बॉट इनटू ऑपरेशन वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। देखिए लाइट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के इकोनॉमी की बात चली है। तो एनालिसिस में पिछले साल के अगर आपको हथियार लड़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो पीछे जो एग्जाम का ट्रेंड है कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेटमेंट वाइज है, सिंगल लाइनर है, डिमांड क्या है एग्जामिनर की, उसके हिसाब से हमें पीवाईक्यू को पढ़ना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम पीवाईक्यू की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज व्हाइट लेवल एटीएम आर ATM where only no cash transaction takes place? No. ATM which are owned by a bank but operated and maintained by a third party? No. ATM which are owned, operated and even maintained by a third party? C is the right answer. ATM which are owned by a multinational bank? No. तो white level ATM होते हैं which are owned, operated and even maintained by a third party, और owned by a bank, operated and maintained by a third party ये होते हैं brown level ATM। तो व्हाइट लेवल एटीएम, एटीएम विच आर आउंड, ऑपरेटेड एंड इवन मेंटेन्ड बाय ए थर्ड पार्टी। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज प्रपोज टू बी थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ मल्टी बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिंग थ्रू POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। 2020 के लाइट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर होगी इतनी बात, आगे चलते हैं। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2016 वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड आपने सुना होगा, ये रिलेटेड है नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड। नॉन परफॉर्मिंग असेट हमारा RBI कहता है जिससे उसको इनकम जनरेट ना हो। RBI के जिस पैसे से उसको इनकम जनरेट नहीं हो रही है उसके कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। और साथ में ये जो लोन है 90 दिनों के अंदर लोन की अगर कोई किश्त ना लौटाए तो RBI कहता है NPA बन गया। और किसानों के लिए बोला गया है 2 क्रॉप सीजन NPA की लिमिट। किसान अगर 2 क्रॉप सीजन के बाद लोन नहीं लौटाता है तो उसको बैंक बोलते हैं NPA, और नॉर्मली 90 डेज। और RBI कहता है कि जिससे हमें इनकम ही ना हो वो हमारा पैसा NPA, तो उससे लड़ने के लिए ही एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी बनाया था। तो 2016 में कौन सी रिपोर्ट पे बेस्ड था? अरिजित पटेल नो, MB कामत नो, हंसमुख अदिया नो, MK विश्वनाथ कमेटी। 4 इज राइट आंसर। MK विश्वनाथ कमेटी की रिपोर्ट पे बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड आया था।
कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपने ब्रिक्स का नाम सुना होगा, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स बैंक है उससे रिलेटेड है, विच ऑफ दी अबव आर करेक्ट? ऑल ब्रिक्स कंट्रीज एक्सेप्ट ब्राजील आर इट्स मेंबर। नो, सबसे पहले ब्राजील ही इसका मेंबर है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, चाइना, बिल्कुल करेक्ट। प्रेजेंटली इट इज हेडेड बाय एम.बी. कामत। नो। देखिए ये बात है 2020 में क्वेश्चन आया था, तो तब जब पूछा था तो उसके हिसाब से 2 एंड 3 राइट ऑप्शन होगी। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, क्योंकि ब्राजील इसका मेंबर है तो करेक्ट नहीं है। तो 2020 में एम.वी. कामत ही इसके चेयरमैन थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। तो अगर आज की डेट में आएगा तो सिर्फ 2 इज राइट आंसर हेयर। ठीक है जी, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एम.वी. कामत आजकल इसके प्रेसिडेंट नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आजकल जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक, उसका आजकल प्रेसिडेंट कौन है। और जो ब्रिक्स बैंक है इसमें देखिए 5 तो कंट्रियों की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ है इजिप्ट। लेटेस्ट ऐड हुआ इसमें इजिप्ट। तो हो गए 6, 3 इसमें और कंट्रियां हैं। 5 होगी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 1 होगी 6 इजिप्ट, 3 और हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप भी कुछ रखिए, आप भी कमेंट करेंगे तो हमें भी ठीक लगेगा। तो 3 और कौन कंट्री हैं उनके नाम आप बताइए। मैंने बता दिया लेटेस्ट ऐड हुआ है इजिप्ट, और साथ में बताना है कि आजकल इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, जिसके हेड हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अगला क्वेश्चन, वेयर इज न्यूली एस्टेब्लिश्ड बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट? अब देखो ये बना था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बोर्ड बना इसका बाद में, 2020 में अलाइड का क्वेश्चन हुआ उसमें पूछा हुआ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ठीक है जी बात, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस आर नाउ यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? आरबीआई 2014 से जो बेस्ट मानता है वो मानता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इट इज द बेस्ट मेथड यूज्ड बाय आरबीआई टू मेजर इन्फ्लेशन इन अवर कंट्री। इन्फ्लेशन महंगाई होती है जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा होता है। जब लोगों की जेबों में पैसा कम होगा तो महंगाई नहीं होती है। महंगाई होती है जब बहुत सारी चीजों के दाम एकदम से बढ़ते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत कम सप्लाई। पैसा है ज्यादा, सप्लाई है कम, तब इन्फ्लेशन होती है। एवरेज देखते हैं, 1 या 2 की नहीं, सबकी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको आरबीआई बेस्ट कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट कंसीडर्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन इन डिटरमिनिंग द स्टेट शेयर इन डिविजिबल पूल। नॉट कंसीडर्ड 3 किए हैं, 1 नहीं किया है। पॉपुलेशन ये किया है, डेमोग्राफिक चेंज नहीं किया है, इनकम डिस्टेंस किया है, फिजिकल डिसिपल ये भी किया। तो पूछा है कि विच द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट कंसीडर्ड, तो डेमोग्राफिक चेंज ये कंसीडर नहीं किया है, तो यहां ये राइट आंसर होगा। पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस और फिजिकल डिसिपल ये तीनों किए हैं। क्लियर होगी इतनी बात, आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, इनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और दूसरे होते हैं पेमेंट बैंक। और ये कॉन्सेप्ट दिया था नाचिकेत मोर कमेटी ने। नाचिकेत मोर कमेटी के कहने पर ही ये हमारे बैंक बने थे, नाचिकेत मोर कमेटी की रेकमेंडेशन पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, ठीक है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल मार्जिन फार्मर, ठीक है। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलर इन रूरल एरिया, नहीं सारे में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर पूछा है, तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सिर्फ रूरल एरिया नहीं है, अर्बन भी है, स्पेशली रूरल एरिया के लिए नहीं बनाए गए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2, यानी 1 इज राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन दोस्तों, Which of the 5-year plan was terminated a year before to its original term?
कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो उसके समय से पहले उसको खत्म कर दिया गया? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका देखो, पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56, दूसरी थी 56 से 61, तीसरी थी 61 से 66। ठीक है जी बात। फिर यहां पे तीसरी में इंडिया का चाइना से वॉर हुआ, पाकिस्तान से वॉर हुआ, तो ये हमारी पोस्टपोन हो गई थी फोर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 66 से 69 थे प्लान हॉलीडे। चौथी पंचवर्षीय हुई 69 से 74, और फिर 74 से 79 हमारी हुई फिफ्थ। लेकिन यहां भी 75 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो जब इमरजेंसी लगी तो बीजेपी की यहां गवर्नमेंट बनी थी 1977 में, जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने हिसाब से योजना लाई, और जब ये दोबारा से इलेक्शन हुए 1980 में, तो कांग्रेस पार्टी जीत गई, उन्होंने अपने हिसाब से योजना लाई। तो इसीलिए ये जो 1974 और 79 है, तो पंचवर्षीय योजना का यहां काफी जो है रिदम रही, कभी इधर डुल रही थी, कभी उधर डुल रही थी। तो इसी वजह से 79 और 80 यहां भी एक साल का गैप है, और इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। जब जनता पार्टी आई थी तो उन्होंने अपनी एक फ्रेश प्लान लाई थी। 77 में सरकार बनी, 78 से 83 वो अपनी फ्रेश प्लान लेके आए थे। लेकिन आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, इतना याद रखना, फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 74 से 79, और अपने टाइम से एक साल पहले इसको ये जो थी हमारी टर्मिनेट हो गई थी, यानी पंचवर्षीय योजना 5वीं वाली। क्लियर है इतनी बात? तो इसका राइट आंसर होगा फिफ्थ। अगला क्वेश्चन, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस्ड बाय। फिस्कल डेफिसिट है, घाटा है, राजकोषीय घाटा, कैसे फाइनेंस होगा? मार्केट बोरोइंग, प्रिंटिंग करेंसी, करेंसी प्रिंट कर दी फिर तो महंगाई हो जाएगी, तो ये नहीं करेंगे। लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग। तो इसका राइट आंसर है 1 and 3। 1 and 3, देखो 3 फिस्कल डेफिसिट जो है, अगर उसको फाइनेंस करना है तो मार्केट से उधार ले लो, करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकता आरबीआई, नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी। लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग बाहर से उधार नहीं। फिस्कल डेफिसिट है तो एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं, लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 and 3 हियर इज राइट करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स एट। सॉइल हेल्थ कार्ड का एम क्या है? Which of the above statement are correct? Expanding cultivable area under irrigation, enabling the banks to assess quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality, checking the use of fertilizer in farmland. तो जो soil health card है, expanding the cultivable area and irrigation ये भी नहीं है, enabling to banks to assess quantum of loans to be granted to farmers on soil quality ये भी नहीं है, checking over use of fertilizer in farmland। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है, 3 इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, जिसको 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था, और अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की 101st अमेंडमेंट 2016। 101 पेपर में पूछ लेते हैं, संविधान है हमारा, उसमें टोटल 105 संशोधन हुए हैं, उसमें जो 101 संशोधन है अमेंडमेंट यानी कि वो रिलेटेड है जीएसटी से। तो क्वेश्चन है मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके जी, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल सही, बहुत सारे होते थे वैट वगैरह, उन सबको खत्म करके एक ही टैक्स जीएसटी, सही ऑप्शन। It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase foreign exchange। ऐसा नहीं है। It will enormously increase growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in near future। ऐसा भी नहीं है। तो जीएसटी सोल पर्पज ऑप्शन 1, it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। It is right answer। और बाकी दो इनकरेक्ट हैं जीएसटी के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है जी बात? अगला क्वेश्चन, विच 5-year प्लान इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट गैप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट बिटवीन सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो,
किस पंचवर्षीय योजना में सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच विकास दर के मामले में सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया? करेक्ट आंसर है 9th प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल 12 आई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, 2007 से 12 थी 11वीं, 2002 से 2007 थी 10वीं, और 1997 से 2002 थी 9वीं। तो इसका राइट आंसर है 8th नहीं 9th प्लान। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी 1999 से 2002, उसमें सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। अगली इंपॉर्टेंट बात, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1997 में, तो उस टाइम पे देश की आजादी को पूरे 50 साल हो गए थे। आपसे एग्जाम में पूछते हैं उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताओ जो जब तब लॉन्च हुई जब देश की आजादी को 50 साल हो गए थे। तो उसका नाम है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997। तो करेक्ट आंसर 9th प्लान। नेक्स्ट, Which one of the following state has highest density of population in India according to 2011 census? मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया था कि सेंसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सामने रहा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट ये है दोस्तों बिहार में। स्टेट की बात करनी हो तो बिहार, यूटी की बात करनी हो तो दिल्ली, ओवरऑल बात करनी हो तब भी दिल्ली ही करेक्ट है। 11,000 कुछ है दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इंडिया की है 382, हिमाचल की है 123 पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। यहां से सेंसिस से भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज, जिसमें 8 कंट्री हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग लगाओ, हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसमें 8 कंट्रियां हो ही नहीं सकती यूनाइटेड नेशन के। वर्ल्ड बैंक सबको पता है 189 मेंबर्स हैं, हो नहीं सकता। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नो। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके टोटल मेंबर्स हैं 8 कंट्रियां, जिसमें से एक साउथ एशिया की बात है तो हमारा इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया साउथ एशिया में आता है ना, तो इंडिया भी इसका मेंबर है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो क्लियर होगी जितनी बात। तो ये हमारे अलाइड 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन सेंसिस से भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, प्लानिंग कमीशन से है, नीति आयोग से क्वेश्चन है। हर हमारा जितना भी हमने एनालिसिस किया वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे आपको कमेंट भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे HP Studies 01 पे जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी HP Studies 01 पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पूरी आपको PDF PPT टेलीग्राम पे मिलेगी, और इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है उसमें डेली आपको MCQ करने को दिया जाता है, या कोई और इंफॉर्मेशन होती है वो भी उसमें डाली जाती है। तो इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो उसका एक बेस्ट यूज करिए। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके ये वाली कुछ शॉर्ट देख लिया, वो देख लिया, उससे अच्छा कुछ काम की चीज देखो, आपका भी फायदा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।